मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत समय बाद आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो हमारा हम सामाजिक अनुसंधान का पेपर तैयार कर रहे थे और उसमें हम देख रहे थे कि तथ्य संकलन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो आज हम अनुसूची विधि को देखेंगे कि अनुसूची विधि क्या है और कैसे हम उससे तथ्यों का संकलन करते हैं। हालांकि सामाजिक अनुसंधान में बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची। तो विषय क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का विस्तार क्या है, उस सब को देखकर हम ये तय करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में कौन सी विधि का उपयोग हम करेंगे। तथ्यों के संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में अनुसूची विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। हालांकि प्रश्नावली और अनुसूची में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन फिर भी अनुसूची की अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं। इसके द्वारा साक्षात्कार एवं अवलोकन पर नियंत्रण रखा जाता है। अनुसूची वास्तव में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है, जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछता है और स्वयं भरता है। तो ये एक मेजर फ़र्क है जो हमें नोट करना चाहिए कि साक्षात्कार में प्रश्नों की सूची होती है और उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली में भी प्रश्नों की एक सूची होती है, लेकिन उसे उत्तरदाता के पास भेजा जाता है और उत्तरदाता उसे भरता है। एक बेसिक फ़र्क जो हमें यहाँ नज़र आता है वो ये है कि अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची है, लेकिन उसे उत्तरदाता नहीं भरता, उसे उत्तरदाता उन प्रश्नों के उत्तर जानता है और स्वयं भरता है। तो इस तरह प्रश्नावली के बहुत सारे दोषों को दूर करने के लिए अनुसूची विधि को इजाद किया गया और ये अनुसूची भी प्राथमिक तथ्यों के संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली तीनों की विशेषताओं को ही समाहित किया गया है। अनुसूची के माध्यम से वैयक्तिक मान्यताओं, सामाजिक अभिवृत्तियों, विश्वासों, विचारों, व्यवहार प्रतिमानों, समूह व्यवहारों, आदतों, जनगणना आदि से संबंधित बहुत सारे तथ्यों का संकलन किया जाता है और यही कारण है कि वर्तमान में सामाजिक सर्वेक्षणों एवं अनुसंधानों में अनुसूची का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सूचना की सजातीयता के लिए आवश्यक है कि सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता समान प्रश्न पूछें और एक ही प्रकार की सूचनाओं का संकलन करें, जिसके लिए अनुसूची एक प्रमुख उपकरण रहा है। अनुसूची को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। बोगाडस ने कहा कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा ही भरी जाती है। गुडेनहट ने कहा कि अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि अनुसूची अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसमें प्रश्न होते हैं विषय से संबंधित, अनुसंधान विषय से संबंधित, और उन प्रश्नों को अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से पूछता है और उन उत्तरदाता द्वारा दिए गए प्रश्नों को स्वयं उस अनुसूची में भरता है। तो इस आधार पे यदि हम अनुसूची की विशेषताएं देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अनुसूची अध्ययन समस्या से संबंधित शीर्षक, उपशीर्षक एवं प्रश्नों से संबंधित एक व्यवस्थित तथा वर्गीकृत सूची होती है। इसे एक प्रपत्र अथवा फॉर्म के रूप में छपवाया जाता है, जिसमें क्रमबद्ध रूप में प्रश्न रखे जाते हैं। इसे भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत एवं आमने सामने का संपर्क रखता है। इसे अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है, न कि उत्तरदाता। इसमें साक्षात्कार, अवलोकन एवं प्रश्नावली तीनों विधियों की विशेषताओं को समन्वय किया जाता है। अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित, ये एक महत्वपूर्ण बात है, दोनों के द्वारा उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। दोनों को हम उत्तरदाताओं के रूप में शामिल कर सकते हैं। और अनुसूची में प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, उसी क्रम में पूछा जाता है और परिवर्तन की छूट नहीं होती। इसमें घटनाओं का अवलोकन भी होता है। अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है, जिससे वे अध्ययन विषय से हटे नहीं
और इसका प्रयोग छोटे क्षेत्र के अध्ययन के लिए विशेष रूप से किया जाता है, किंतु अपवाद रूप में हम इसका बड़े क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।